गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। कैसे हो आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे। कल हमने अनुपम हिंदी व्याकरण स्टैंडर्ड फर्स्ट में फर्स्ट लेसन भाषा में किया था। ये पूरा लेसन हमने रीड कर लिया, भाषा के दो रूप के बारे में जान लिया, लिखित रूप और मौखिक रूप, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। कल हमने क्वेश्चन आंसर कर लिए थे, तो आज हम करेंगे लिखित प्रश्न। चित्रों को देखकर बताइए कि बच्चे भाषा का किस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं। इसमें देखो, ये लड़की है, भाषण दे रही है, बच्चे सुन रहे हैं, कुछ बोल रही है, तो ये बोलकर अपने भावों प्रकट कर रही है। जैसे इसमें ये टीचर है, ये बच्चों को बोर्ड पे लिख के समझा रहे हैं, तो ये लिखकर अपने भाव प्रकट कर रहे हैं। जैसे दादी अम्मा कहानी सुना रही है, ये बच्चा सुन रहा है, तो ये सुनकर दादी अम्मा के भाव ग्रहण कर रहा है। ये दो लड़कियां आपस में बातें कर रही हैं, तो ये बोलकर अपने भाव प्रकट कर रही है। चित्रों में भाषा के किस रूप का प्रयोग किया गया है, उस पर गोला लगाइए। जैसे ये नेताजी है, ये भाषण दे रहे हैं, तो ये बोलकर अपने भाव प्रकट कर रहे हैं, तो ये भाषा का मौखिक रूप है। इसमें दो लड़कियां हैं, आपस में बातें कर रही हैं, तो ये भी मौखिक रूप से अपने भाव प्रकट कर रही है। जैसे इसमें ये अंकल जी अखबार पढ़ रहे हैं, तो ये लिखा हुआ अखबार पढ़ रहे हैं, तो ये लिखित रूप है भाषा का। इसमें ये रेडियो सुन रही है, तो ये बोलकर जो रेडियो है ये अपने भाव प्रकट कर रहा है, तो ये मौखिक रूप है। आगे हम करेंगे सही वाक्यों के सामने सही और गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाओ। जैसे पहला है कै, हम पशु पक्षियों की ध्वनियों को समझ सकते हैं। नहीं, हम पशु पक्षियों की ध्वनियों को सुन तो सकते हैं पर समझ नहीं सकते, तो ऐसे यहाँ आएगा गलत। बिल्ली दहाड़कर अपने मन के भावों को प्रकट करती है। नहीं, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करके अपने मन के भावों को प्रकट करती है, तो ये भी गलत है। हम बोलकर या लिखकर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। हाँ, मनुष्य ही केवल ऐसा प्राणी है जो बोलकर या लिखकर अपने भावों को प्रकट कर सकता है, तो ये सही है। पढ़ना और लिखना पशु पक्षियों को भी आता है। नहीं, पढ़ना और लिखना मनुष्य को ही आता है, तो ये गलत है। ये क्वेश्चन नंबर है 3, सही वाक्यों के सामने सही और गलत वाक्यों के सामने गलत। ये आपको अपनी नोटबुक में भी राइट करके लेके आना है। ओके, ऐसे ये बॉक्स बना के गलत और सही के निशान भी लगाने हैं। ओके, आज का आपका ये होमवर्क है ये वाला। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।